Assalamu alaikum viewers, this is Shamir Khan. Welcome to my channel Students Club. So students, the topic which we are going to discuss today is let, variable and constant, the difference between these three variables, these three declarations. So सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि लेट में, वेरिएबल में और जो है हमारा कांस्टेंट जो है, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हम लोगों ने जब जावास्क्रिप्ट जो है वो बिगनर लेवल पे स्टार्ट करी थी, तब मैंने आप लोगों को सिर्फ वेरिएबल से रिलेटेड सारी सारी चीज़ें पढ़ाई थी। तो वेरिएबल तो तभी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर करना शुरू हो गए थे, सर तो लेट किस लिए यूज़ होता है, कांस्टेंट किस लिए यूज़ होता है। तो वो आज सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये अभी सिखाने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग जो है वो इन सारी चीज़ों को फेस करेंगे। लेट को, वेरिएबल को, कांस्टेंट को हमें अलग अलग कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, जिस जो हमें इस मतलब ये सारे सिनेरियो को हेल्प करने के लिए, कंडीशंस लगाने के सिनेरियो को हेल्प करने के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, अलग अलग डिक्लेरेशंस डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। मतलब वेरिएबल अलग, लेट अलग और कांस्टेंट अलग। तो आपको उसके लिए इसका डिफरेंस पता होना लाजमी है, सही है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग अपनी पीजीएस की फाइल ओपन कर लेते हैं, फोल्डर ओपन कर लेते हैं, सॉरी। तो मैं फाइल पे गया और फाइल पे गया, जाके ओपन फोल्डर पे गया, पीजीएस की ये रही मेरी, सिलेक्ट फोल्डर किया मैंने, डोंट सेव कर लेते हैं इसको। और जो हमारा जो भी हमारी फाइल थी वो खुल गई। हमने सबसे पहले लिख दिया लेट वेर कॉन्स्ट 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 डॉट एच। सही है। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो पीजीएस की फाइल क्रिएट हो गई है। ये मैंने Shift+1 किया और ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल बॉयलर प्लेट HTML की क्रिएट होकर आ गई। सही है। इसके अंदर जो हम सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग लगा देंगे और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो है वो हम अपनी सारी एग्जीक्यूशन करेंगे। द मेन डिफरेंस बिटवीन लेट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट जो है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। अच्छा, लेट सॉरी वेरिएबल के अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेवल पे, बिगिनर्स लेवल पे जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था। लेट बेसिकली क्या होता है ये देखिएगा। लेट नहीं, सॉरी वेरिएबल, चलिए डिफाइन कर देता हूँ। वेरिएबल डिफाइन किया मैंने ए लेट से, और ए की जो है वो मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी 4 लेट से। सही है। अब मैं वापस से अगर वेरिएबल असाइन करूंगा ना, वेरिएबल ए इक्वल्स टू 5, तो ये कोई एरर नहीं देगा। ये बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा और इसमें कोई मसला भी नहीं होगा। मैं आपको जनरेट करवा कर दिखा देता हूँ। अलर्ट मैंने प्रिंट करवाया, ए प्रिंट करवाया। जैसे कि हमारे मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम होती है। तो सबसे पहले हमारा ये वाला कोड चलेगा जिसमें ए की वैल्यू जो है वो 4 थी। फिर हमने वापस से वेरिएबल डिफाइन किया, ए कही और उसकी वैल्यू चेंज कर दी, 5 कर दी, और उसके बाद अलर्ट जनरेट करवाया। फिर तो इसका मतलब ए के अंदर जो है वो ए की अपडेटेड वैल्यू आ गई 5। सही है। तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, हमारे पास 5 आना चाहिए। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, इसको कॉपी पाथ करी, और कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया, और इसको जब मैंने रेंडर किया तो ये आ रहा है 5 यहाँ पे। सही है। तो आप लोगों ने देखा कि वेरिएबल को मैंने, एक ही वेरिएबल को, एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, तो उसने कोई एरर नहीं दिया, और वैल्यूज भी चेंज कर दी तब भी उसने कोई एरर नहीं दिया। लेकिन लेट के केस में थोड़ी सी चेंजेस हो जाती हैं हमारे पास। इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट, और इधर आके मैंने वेरिएबल नहीं बल्कि मैंने लेट असाइन किया। सही है। लेट असाइन किया, ए असाइन किया, और ए को जो है वो वापस से मैं 4 दे देता हूँ। सही है। अब मैंने क्या किया, वापस से एक और लेट असाइन किया, ए असाइन किया, और इसको जो है वो मैंने दे दिया लेट से 5। सही है। अब मैं अलर्ट पे जनरेट करवा देता हूँ अपना ए। सही है। तो अब देख लेते हैं इसका आउटपुट। अब इसको क्या देना चाहिए, कोडिंग के लिहाज से तो उसको 5 देना चाहिए। सही है। तो आउटपुट पे इसको 5 देना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया तो इसका कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि इसका एरर ये कह रहा है। इसका एरर भी देख लेते हैं हम लोग। इसका एरर, मैंने इस पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया, अपने डॉक्यूमेंट पे जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे गया, और ये जो है वो आपको बता रहा है कि ये एक एरर है। इसके अंदर एरर क्या है, सिंटैक्स एरर।
सही है। सिंटैक्स एरर है, आइडेंटिफाई ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब वो कह रहा है कि ए को आपने एक बार यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिया है, अब वापस से यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करवा सकते। तो लेट का मतलब ये होता है कि आप जो है एक ही बार एक ही वेरिएबल को लेट करवा सकते हो। सही है, मतलब डिक्लेयर करवा सकते हो, बार बार डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है। तो लेट को एक बार ए को हमने एक बार लेट करवा दिया और उसकी वैल्यू 4 रख दी। अब हमें अगर उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो हमें लेट का कीवर्ड यूज करने की जरूरत हरगिज नहीं है, हमें बस ए की वैल्यू डायरेक्टली इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सही है। अब देखिएगा, अब आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। इसको मैंने सेव किया, इसको रेंडर किया, तो इसका आउटपुट आ गया हमारे पास 5। ओके किया। सही है, ये तो क्लियर है सबको, ये तो बड़ी आसान सी चीज थी। अब ये जो है वो मैंने कर दिया इसको कमेंट आउट। अब ये देख लेते हैं, वार हो गया, लेट हो गया। अब मैं डिफाइन कर देता हूँ कांस्टेंट। सही है, कांस्टेंट किया, कांस्टेंट की वैल्यू मैंने रख दी लेट से वापस से a इक्वल्स टू 3। सही है, और यहाँ पे वापस से मैंने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया और इसकी वापस से मैंने जो है वो वैल्यू असाइन कर दी लेट से 4। सही है, और वापस से मैंने जो है वो अलर्ट जनरेट करवा दिया ए का। तो अब देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। वैसे तो ये रन नहीं करेगा, क्योंकि जैसे लेट के अंदर हमारे पास होता है, कांस्टेंट के अंदर भी बिल्कुल वही सेम सीन होता है। लेट के अंदर हम लोग वापस से लेट को डिक्लेयर नहीं करवा सकते, मतलब अपने वापस से अपने वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर नहीं करवा सकते। तो कांस्टेंट तो यहाँ पे एक ही दफा आएगा। सही है, कांस्टेंट तो यहाँ पे एक ही दफा आएगा। और दूसरी चीज कांस्टेंट के अंदर ये होती है, हम लोगों ने 9 मैट्रिक के अंदर पढ़ा था कि कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज। तो कांस्टेंट के अंदर फिक्स वैल्यू, उसका मतलब एक ही वैल्यू आपने फिक्स कर दी, 3 कर दी, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते नेक्स्ट स्टेप में। तो इसका मतलब ये वाली लाइन की वजह से इस लाइन में एरर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब इसका आउटपुट देखिएगा, इसको सेव किया मैंने, इसको रेंडर किया, तो उसने आउटपुट में मुझे 3 दे दिया। अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा तो इसको देख लीजिएगा, एरर देगा ये। तो उसने एरर दे दिया क्या, कि ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सही है, सही है, ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो इसका मतलब मैं कॉन्स्टेंट हटा देता हूँ, तो अभी भी नहीं चलेगा, ये देखिएगा। जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया तो बोल रहे हैं असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल मतलब वो बोल रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू रखनी है अपने को, ये नहीं कि आप बार बार वैल्यूज को चेंज करते रहें। सही है, ये कोई वेरिएबल नहीं है या कोई लेट नहीं है कि आप बार बार वैल्यूज को जो है वो चेंज कर सकें। तो आपको वैल्यू एक ही रखनी है, इसी वजह से हमको ये वैल्यू जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी, और उसको सेव करेंगे और फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे पास। सही है स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर है। ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेट, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट की। अब इसका दूसरा मेजर डिफरेंस भी है। इसका दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल जो हमारा कीवर्ड है, वेरिएबल जो है वो होता है हमारे पास ग्लोबल स्कोप, जबकि जो लेट और कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं ब्लॉक स्कोप। मकसद ये है कहने का, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ग्लोबल स्कोप का मतलब ये है कि वेरिएबल को आप लोगों ने किसी फॉर लूप या फिर इफ एल्स की कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट करवाया, तो आउटपुट जो भी आप आउटपुट का मेथड अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट या फिर अलर्ट वगैरह, वो आपने अगर फॉर लूप से बाहर करवाया तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा वेरिएबल का मतलब। सही है, ग्लोबल स्कोप मतलब वो ग्लोबली एक्सेसिबल है। उसका आउटपुट मतलब आप उसका अलर्ट जो है वो उस फॉर लूप के अंदर करवाओ या फॉर लूप के बाहर करवाओ, आउटपुट वो सेम देगा। सिमिलरली लेट और कांस्टेंट के अंदर ये सब नहीं होता। लेट और कांस्टेंट के अंदर जो है आप एक ही बार जो है वो, सॉरी नहीं, लेट और कांस्टेंट जो है वो ब्लॉक स्कोप होते हैं। ब्लॉक स्कोप मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल कोई इफ स्टेटमेंट लगाई हुई है, तो अब आपने अलर्ट जनरेट करवाया, क्या कहते हैं, अलर्ट जनरेट करवाया स्टेटमेंट के बाहर आके। सही है, स्टेटमेंट के कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आके आपने उसको उसका अलर्ट जनरेट करवा दिया, तो वो एरर दे देगा कि वो बोलेगा ए डिक्लेयर ही नहीं हुआ हुआ, ए है क्या मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक स्कोप है, वो जो है वो काम करता है सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, इफ के अंदर या फॉर लूप के अंदर। सही है, इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने जो है वो इफ
स्टेटमेंट ली और इफ के अंदर मैंने लेट से इसको हमेशा ट्रू करवा देते हैं, आई नहीं, 1 = 1 कर दिया इसको मैंने, सही है, 1 = 1 कर दिया और इसके अंदर ब्रैकेट्स में मैं लिख दूंगा, इसके अंदर ब्रैकेट्स में मैं लिख दूंगा लेट से अलर्ट और अलर्ट के अंदर जो है वो मुझे पहले तो वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा कोई, मैं वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, मैंने वेरिएबल असाइन किया लेट से a=2, वेरिएबल a=2 2, सही है। और यहाँ पे अलर्ट में आके मैंने क्या किया, इसी वेरिएबल को जो है वो प्रिंट करवा दिया, सही है। इसका आउटपुट देख लेते हैं, इसको मैंने रेंडर किया तो उसने मुझे आउटपुट पे 2 वैल्यू दे दी। और अगर मैं इसको जो है वो यहाँ से हटा कर Ctrl+X करके जो है वो मैं अपने ब्रैकेट के बाहर एग्जीक्यूट कराऊंगा, सेव किया इसको मैंने, रेंडर किया, तब भी वो आउटपुट जो है वो मुझे सेम देगा। लेकिन ये तो मैंने वेरिएबल असाइन किया है ना, सही है। मैंने जानबूझ के इफ की कंडीशन 1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 रखी है ताकि ये इफ की कंडीशन चले, सही है। तो मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया a=2 और उसका ग्लोबल स्कोप होता है, ये देख लें, ग्लोबल स्कोप में ये कह रहा था कि मैंने स्टेटमेंट के बाहर आके भी इसको प्रिंट करवाया तब भी उसका आउटपुट हमारे पास 2 ही आ रहा है अलर्ट में। लेकिन अगर मैंने इस वेरिएबल को हटाकर लेट कर दिया तो ये आउटपुट देगा क्या? ये हरगिज आउटपुट नहीं देगा। जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया तो वो कह रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए जो है वो इस ए को समझ ही, सॉरी इस वाले ए को समझ ही नहीं पा रहा कि ये ए कौन सा वाला ए है। इसी चीज को आप अंदर रख करेंगे तो ये चल जाएगा। इसको पेस्ट किया, सेव किया, रेंडर किया तो आउटपुट दे दिया उसने। इसको कहते हैं कि ये है हमारे पास ब्लॉक स्कोप। लेट जो हमारे पास कीवर्ड है वो क्या है, ब्लॉक स्कोप। सिमिलरली लेट को हटाकर अगर मैं कांस्टेंट का लगा दूंगा तो कांस्टेंट क्या देगा, कांस्टेंट भी अभी अभी क्या देगा, अभी इस सिचुएशन पे एरर देगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट भी क्या है, ब्लॉक स्कोप है हमारे पास। सही है। इस सिचुएशन पे एरर क्यों देगा, अभी ब्लॉक स्कोप है ना, तो ब्लॉक के अंदर ही तो डिफाइन किया हुआ है, सही है। तो उसने कोई ना कोई वैल्यू दे दी स्पेसिफिक, और अगर इसको मैं बाहर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो है वो हमें एक एरर दे देगा। सिमिलरली इसको मैंने पेस्ट किया, सेव किया, रेंडर किया तो उसने मुझे एरर दे दिया कि ए इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो थे वो मैंने आपको कुछ मेन डिफरेंसेस बताए हैं लेट, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।